अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। नॉर्मली ऐसा होता है, वीलॉग करने से पहले मैं चीज़ें लिख लेता हूं। मैं नॉर्मली मोबाइल में नोट्स में लिख लेता हूं कि मैंने ये बात करनी है, पॉइंट्स लिख लेता हूं, उसके बाद मैं बोल देता हूं आके। कोई ख़बर होती है तो वो नोट डाउन कर लेता हूँ, या जो टॉपिक होता है उस पर बात करनी है। आज कुछ ऐसा बना नहीं मेरे से, मुझे समझ नहीं आई कि मैंने क्या बात करनी है। कल रात को जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया परसों, उसके बाद कल शहबाज शरीफ साहब चाचू का आया वेलकम कि जी हम 20 पॉइंट जो ट्रंप के हैं वो तस्लीम करते हैं। याद ये रहे कि शहबाज शरीफ साहब ने वापस आकर मुल्क में कौम को एतमाद में लेने तो छोड़े, अपनी काबीना तक को या पार्लियामेंट को भी एतमाद में ले लिया, वहाँ से बैठ के ही सरेंडर कर दिया। इसको द ग्रेट बिट्रेयल टू मुस्लिम उम्मा कह सकते हैं, द ग्रेट बिट्रेयल टू द पीपल ऑफ फ़लस्तीन कह सकते हैं, द ग्रेट सरेंडर कह सकते हैं इसको आप। हम पूरी ज़िंदगी बचपन से सुनते आए इमरान खान यहूदी लॉबी का प्लांटेड है, इमरान खान यहूदी एजेंट है। आज पता चला यहूदी लॉबी असल में कौन है, कौन सरेंडर करके है। एक वक्त था कि हम बात करते थे एब्सोल्युटली नॉट, हमारा लीडर कहता था। आज हमें पता चला है जनाब कि एब्सोल्युटली नॉट नहीं, यस सर करने वाला लीडर पाकिस्तान में कौन है। सारी कहानी खुलकर सामने आती है। इमरान खान को क्यों हटाया गया, क्यों भाजपा को तकलीफ़ हो रही थी, अब ये सारी चीज़ें आपके सामने खुल चुकी हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो इजराइल को तस्लीम करने जा रहा है। इसके अलावा कोई तरीक़ाकार नहीं बचा। ये रजीम जो है ये इसीलिए वजूद में आई थी कि ये रजीम तस्लीम करे इजराइल को। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान का हिस्टोरिक मौक़िफ़ क्या है। पाकिस्तान कहता है जी 2 रियासती हल का हम असूली हामी हैं, 2 स्टेट नेशन होनी चाहिए, जिसके मुताबिक फ़लस्तीन एक ख़ुद मुख्तार मुकम्मल रियासत 1967 की सरहदों के अंदर कायम की जाए। 1967 बैतुल मुक़द्दस को फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत माना जाए। बैनुल-अक़वामी अक़वाम मुत्तहिदा OIC की करारदादें इजराइल को फ़लस्तीन की मुकम्मल आज़ादी तक पाकिस्तान तस्लीम नहीं करेगा। फौरी जंग बंदी, गज़ा में इमदाद की फराहमी, पायदार अमन, हक़ खुद फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत को भारत के कश्मीर के मामले जैसे अहम समझता है, वो तो हमने बुला दिया है, कोने में डाल दिया है। इजराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने की बजाय फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा है। इजराइल की काबिज़ पॉलिसियों और आबादकारियों की सख्त मज़म्मत करता है। ये थी पाकिस्तान की हिस्टोरिकल पोजीशन। अब ट्रंप साहब का जो नुक्ता है वो क्या है जी, गज़ा में फौरी जंग बंदी, जंगज़दा इलाके की तामीर, हमास को गैर मुसल्लह यरगमालियों की रिहाई, गज़ा को एक अमन इलाका बनाने के लिए अमेरिका और बैनुल-अक़वामी इमदाद, फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की राह में मुतअद्दिद सिक्योरिटी और सियासी शराइत है जो फ़लस्तीन की खुद मुख्तारी को महदूद करती है। इजराइल की सिक्योरिटी तरजीहात को फ़ोकियत दी गई है। फ़लस्तीनी रियासत के मुकम्मल वजूद की रियासत की मुकम्मल खुददारियत को महदूद कर दिया गया है। फ़लस्तीनी क़यादत ख़ुसूसन हब्बास को मुज़ाकरात के काबिल बनाने की कोशिश, ख़ित्ते के दीगर अरब ममालिक और इजराइल के दरमियान ताल्लुकात की बहाली, इजराइल की हमायत याफ्ता मनसूबा, यानी कि जो फ़लस्तीन के हकूक़ मलकियत को तस्लीम ही नहीं करता। बुनियादी फ़र्क है, पाकिस्तान 1967 ट्रंप का मनसूबा जो है वो मग़रबी निगरानी तक महदूद है। पाकिस्तान कहता है जी शुमाली बैतुल मुक़द्दस जो है उसको फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत, जबकि ट्रंप के मंसूबे की वजह से बैतुल मुक़द्दस की हैसियत मुतनाज़ा रहती है। पाकिस्तान इजराइल को फ़लस्तीनी रियासत के मुकम्मल आज़ादी तक तस्लीम नहीं करता। यहाँ पर पहले तस्लीम करेंगे फिर बात करेंगे। तकरीबन हमने यू टर्न ले लिया है अपनी इस फ़लस्तीन की पॉलिसी पर, और ब्लेम आप कर लीजिए किसको। मुशर्रफ ज़ैदी का मैंने ट्वीट पढ़ा कि एक बंदा, एक मुल्क जिसने सिक्योरिटी लेनी है, मैं गारंटी करता हूँ इसराइल के नीचे सिक्योरिटी देखो। भाई क्या बातें करते हो, तो सब कुछ करोगे, तुम ज़मीन पे लोटियाँ लगाओगे, उल्टी कलाबाजियाँ मारोगे, उल्टे सीधे होगे, जो तुम्हारा दिल करेगा तुम वो करोगे, जो तुम्हें कहा जाएगा वो करोगे। इसके बाद आपको कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए। PTI ने इसको रिजेक्ट किया, जमात इस्लामी ने इसको रिजेक्ट किया है, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने इस पर तनकीद की है। जनाब फॉरेन एम्बेसडर्स जो हैं वो इस पर तनकीद कर रहे हैं कि ये आप एक जेनोसाइडल, एक बंदे को जो कातिल है उसको आप एडमिट कर रहे हैं, उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप नेतन्याहू के वॉर क्राइम से उसको मुबर्रा कर रहे हैं, उसको कुछ भी नहीं कहा जाएगा, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। ये मंसूबा अगर साफ आप अल्फाज में देखा जाए तो ये मंसूबा है फ़लस्तीन को कॉलोनाइज़ करने का, कि वहाँ पर टोनी ब्लेयर जैसे एक वॉर क्रिमिनल बैठेगा, वो डिसाइड करेगा फ़लस्तीन के लोग बस ये करेंगे वो करेंगे जो हम उनको कहेंगे, अगर नहीं करेंगे तो बस फिर बीबी नेतन्याहू गोले मारेगा। इतना फुद्दू रिस्पॉन्स पाकिस्तान का
मेरा नहीं ख्याल। आप फिज़िकली मदद नहीं कर सकते, आप इस तरह मदद कर सकते थे, आपने इसी पे रोला डाल दिया। अब कहा जाएगा जी हमास को इतराज़ नहीं है, फ़लस्तीन को इतराज़ नहीं है, तो आप मामे लगते हैं। हम तो नहीं लगते मामे जी, लेकिन आप मुझे बड़े बेशरम लगते हैं, ठीक है, आप मुझे बड़े ही बेशरम लगते हैं। क्या फ़ायदा हुआ जी, तो ओनली न्यूक्लियर कंट्री, मुस्लिम न्यूक्लियर कंट्री इन द वर्ल्ड होने का, मिलिट्री माइट होने का। आप तो एक ऑर्डर पे लेट गए, मतलब आप औकात चेक कीजिए। शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान आना गवारा नहीं किया, वहाँ से बैठ कर उन्होंने यस सर यस सर यस सर कर दिया। ये कॉलोनाइज़ करवाने का मंसूबा, फातिमा भुट्टो जो फ़लस्तीन के कॉज से बेपनाह लगाव रखती हैं, उन्होंने इसको रिजेक्ट किया। उन्होंने तो खैर ये भी कह दिया कि मुस्लिम उम्मा इज़ डेड, बेशरम लोग हैं, बेगैरत लोग हैं। इस पर मेरा ख्याल है मज़ीद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखें परतें कैसे खुलती हैं, लेकिन कई दफ़ा लोग जो होते हैं वो अपने लिए खड्डा खोदते हैं ओवर कॉन्फिडेंट होकर। मुमताज़ भट्टी साहब हैं, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, डिफेंस रिपोर्टर, उन्होंने कहा भाई ये मंसूबा बड़ा पुराना बना हुआ है, 20 नुकात, ट्रंप ने इसको 20 नुकात की सूरत में पेश किया है। जनरल बाजवा यही मंसूबा इमरान खान से अप्रूव करवाना चाहता है, इमरान खान मानता नहीं था। मैं खुद इस चीज़ का गवाह हूँ। बाजवा बार बार कहता था, फ़लस्तीन के ऊपर डिबेट शुरू कराता था, बाजवा ने ही वहाँ पर वफ्द भिजवाए। बाजवा मुकम्मल राब्ते में था, अब इस बात पे किसी को आर नहीं होना चाहिए। और इमरान खान था, राह में रोड़ा बना हुआ था, तो जिसकी वजह से इमरान खान को हटाना ज़रूरी था। इमरान खान को इस तरीके से हटाया गया और उसको जेल में रखा गया। आज भी इमरान खान बाहर आ जाए, अभी वो कह रहे जी इमरान खान इस चीज़ पर पॉलिटिक्स करेगा, इस पर बिल्कुल करनी चाहिए, इस पर बिल्कुल आवाज़ उठानी चाहिए। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, मेरे साथ हुआ था ग़ालिबन 2019 में शायद। मैं CNN के लिए 7 साल मैंने काम किया पाकिस्तान से, रिपोर्टर की हैसियत में। इन्होंने बच्चे मारना शुरू किए, तो एक बच्चे की लाश की तस्वीर आई थी। बड़ा मेरा दिल दुखी हुआ। तो मैं छुट्टी थी उस दिन दफ्तर से, मैं घर बैठा हुआ, तो मैंने वो ट्वीट की। मैंने कहा दुनिया को इस वक्त एक और हिटलर की ज़रूरत है। वो ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने रीट्वीट कर दिया और उसके दामाद जैरेड कश्नर ने, उन्होंने CNN को टैग किया। इतना ज़्यादा इन्फ्लक्स हुआ ट्वीट्स का मेरे ऊपर, मेरा ट्विटर अकाउंट लॉक हो गया, मुझे हेट मेल आई, मुझे डेथ थ्रेट्स आए मुख्तलिफ लोगों की तरफ से इनबॉक्स में। CNN ने मुझे नौकरी से निकाला। तो मुझे उन्होंने एग्ज़िट इंटरव्यू किया, मुझे फ़ोन किया कि आपने ट्वीट की थी। मैंने कहा जी मैंने की थी। आपने ट्वीट क्यों की थी? मैंने कहा बच्चों को मारी जा रहे हैं यार, इनको भी कोई मारे आके, कब तक मार खाएंगे लोग। वो बड़ा हैरान हुआ था, वायलेंस को प्रमोट करें। मैंने कहा गधे के बच्चे, वो बच्चे मार रहे हैं छोटे से, वो टॉडलर है, तेरे बच्चे नहीं, तेरी औलाद नहीं, उसको कोई गोली बजेगी, लग समझ जाएगी। खड़े होना पड़ता है, आवाज़ उठानी पड़ती है। खैर दूसरी तरफ जनाब कश्मीर में भी फ़लस्तीन वाले हालात हैं। आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट मुकम्मल बंद किया हुआ है, मोबाइल सर्विस मुकम्मल बंद की हुई है। वहाँ पर अब जो कमेटी है उन्होंने कहा भाईजान पहले तो सिग्नल खोलो वरना हम सारे मोबाइल टावर उखाड़ देंगे। वहाँ पर एक जुल्म और बर्बरियत की मिसाल कायम की गई, वहाँ पर खून बहाया गया है। ये पाकिस्तान की रियासत ने एक नया तरीका ढूंढ लिया कि गोलियाँ मार दो प्रोटेस्टर्स पे। देखते हैं जी, वो भी हमारी तरह भागते हैं कश्मीर वाले के, खड़े रहते हैं, क्योंकि मकबूजा कश्मीर में तो 70 साल से लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर एक नया फड्डा आपने खोल दिया है। आप कब तक इंटरनेट बंद रखेंगे, कब तक पूरा शहर बंद रखेंगे? आज भी दूसरा दिन है, शहर मुकम्मल तौर पर बंद है। हालात सख्त कशीदा है जो वहाँ पर जिन लोगों से रब्ता हो रहा है, जो रिपोर्टें आ रही हैं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? ताकत का इस्तेमाल अपने शहरियों के ख़िलाफ़ ये इस रजीम ने नया काम शुरू किया है। हमारे सिक्योरिटी इदारों ने नई चीज़ सीखी है कि अपने लोगों पे गोली चलाओ। इससे पहले हम सुनते थे हमारे सिक्योरिटी इदारे सिर्फ चोर डाकू पे गोली चला सकते हैं, अपने लोगों पे नहीं चला सकते। लेकिन अब खुल खुला के बरसते हैं, बरसते चले जाते हैं। समझ कुछ आ नहीं रही कि मामलात किधर जाएंगे, हमारे मुल्क के मामलात किधर जाएंगे, वैसे किधर जाएंगे। सियासी कमेटी में कल अली मीन गंडापुर साहब ने शिकायतें लगाई हैं कुछ लोगों की, जिसमें सलमान अकरम राजा हैं, अलीमा खान हैं। उन्होंने कहा जी काम नहीं करने दे रहे। लेकिन ख़बरें कुछ डिस्टर्बिंग आ रही हैं गंडापुर के हवाले से। गंडापुर साहब को रगड़ा लगाया गया है इमरान खान की जानिब से। अब ये बात एविडेंट हो चुकी है। गंडापुर साहब शेयर नहीं कर रहे किसी से इमरान खान साहब ने क्या कहा है। सलमान अकरम राजा साहब को जो बातें की गई हैं वो बहुत सारे लोगों ने सुनी है, वकला ने। वो जो बता रहे हैं उसके मुताबिक गंडापुर साहब के हालात अच्छे नहीं हैं पार्टी में अब, और इमरान खान ने बड़ी सख्ती से कहा कि नहीं कर सकते तो इस्तीफ़ा दे दो। इमरान खान साहब ने एक और ऐलान किया है कि अवाम तैयार रहे, मैं एक और बड़ा ऐलान करने जा रहा हूँ। मेरी एक अपने थिंक टैंक में एक बंदे से बात की तो उन्होंने कहा कि जो इस हुकूमत के हालात हो चुके हैं, इमरान खान इज़ स्मेलिंग ब्लड। तो इमरान खान को नज़र आ रहा है कि कब क्या करना है, तो वो अपना एक और चाल खेलने के लिए तैयार है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। इस टाइम पे द सिचुएशन इज़ राइट। अगर तहरीक इंसाफ आप अपने कार्ड सही खेले, अभी उन्होंने एक असेंबली अपनी असेंबली के अंदर अलहदा लगाई हुई है, गर्मी का हाल उन्होंने निकाला हुआ। उन्होंने कहा जी अंदर ही बैठ के AC में ही हम अपनी असेंबली चलो। वो खड़े होकर अपनी असेंबलियाँ खुद शुरू कराते हैं। यार सदी साहब कह रहे थे ये नज़र ना, इनकी कवरेज नहीं करनी, बेशरम आदमी है, अपनी सीट हारा हुआ। तो देखते हैं जनाब आगे क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन आज ज़रा अफसरदा सा हूँ मैं, ज़रा अजीब सिचुएशन है। मैं कभी फ़लस्तीन गया नहीं, मैं फ़लस्तीन के लोगों से मिला ज़रूर हूँ चंद से, लेकिन मैंने तस्वीर देखी हैं जो जुल्म सितम, जो बर्बरियत उन पर की गई। उसके बाद ऐसे चमचों की तरह आके, आपको पता है पाकिस्तान में शायद दुनिया में शायद पहला
ये शहबाज शरीफ है जिसने इसको वेलकम कहा। सऊदी अरेबिया में भी अभी नहीं कहा। सऊदी अरेबिया कहते तुम आगे हो जाओ, हम कहते तुम आगे हो जाओ। फिर आखिर हमने सोचा चलो यार वो हमें पैसे देंगे, हम ही आगे हो जाए। तो हम पैसे लेने के लिए मर्सनरी बने हुए हमारी जगह पे पहुंच जाते हैं। माजरत के साथ अगर किसी साहब लोगों को ये बुरा लगे, आप बंदे उठवा लेते हैं वीगो डाले बेच के, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, बोलना भी पड़ता है। वेरी सैड सिचुएशन। टाउट्स निकले हुए हैं इस टाइम पे कि इमरान खान नहीं कहा था, इमरान खान ने मुँह कहा था। गधे के बच्चे हैं, मुनाफिक हैं और झूठे हैं। इमरान खान ने जो कहा था वो आप पढ़ लें तो आपके अबू और आपके कानों से और नीचे से भी धुआं निकल आएगा। इमरान खान जो बात करता था वो पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ था, उससे पीछे नहीं हट रहा था, जिसकी वजह से आपके अबू को इमरान खान को हटाना पड़ा। ये बात आप ज़हन नशीन कीजिए, इस बात पे अमल कीजिए। ज़रूरी नहीं कि हर बार लुच अपना फ्राई किया जाए। किसी चीज़ का नहीं पता होता तो मुंह बंद रखा जाए या कम से कम बुनियादी रिसर्च उस पर कर ली जाए। लेकिन हमारे टाउट्स इस बात पे भी बिलीव नहीं करते। हर जगह पे अपनी वालदा मोहतरमा पेश कर देते हैं आगे कि इनको ज़्यादा पता है, मुझे ज़्यादा नहीं पता। तो अल्लाह ही बेहतर करे, हमारे मुल्क के हाल पे रहम करे। हालात बुरे ही हैं हमारे, खैर अफसरदा है दिल। कमेंट दीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आप क्या समझते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।